सादर प्रणाम। सोच के देखिए कि आपके आसपास कपड़े की दुकान ना हो, क्या आप कपड़े खरीद के पहन सकते हैं? आपके आसपास स्कूल ना हो, क्या आप बेसिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? आपके आसपास हॉस्पिटल्स और बेहतर डॉक्टर ना हो, क्या बीमार पड़ने के बाद अपना इलाज करा सकते हैं? और तो और किसान ना हो, खेती बाड़ी ना हो, अन्न का उत्पादन ना हो, बिना भोजन के आप जीवित रह सकते हैं? जवाब एक ही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। समाज और देश में प्रत्येक नागरिक का अपना एक महत्व है और उसका एक अपना योगदान है। किसी का डॉक्टर के रूप में, किसी का शिक्षक के रूप में, किसी का इंजीनियर के रूप में, तो किसी का अधिकारी के रूप में। हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा 2025 का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। परिणाम उपरांत इस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है कि सब कुछ यूपीएससी ही है, इसके अलावा तो अब कुछ है ही नहीं। नतीजा कि युवाओं का एक ऐसा वर्ग जो अपने अंदर की काबिलियत को जाने बिना, सोचे समझे बिना यूपीएससी की तैयारी में आ जाना, फर्जी आईएएस आईपीएस बन जाना और फर्जी तरीके से दूसरे के परिणाम को अपना बता देना, अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल देना और अपने परिवार वालों को शर्मिंदा कर देना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी देश का चुनौतीपूर्ण, प्रतिष्ठित, सर्वोच्च परीक्षाओं में सर्वोत्तम है, जिसमें पास होने के बाद सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पे आसीन हो जाता है। जो लोग भी पास करते हैं, जिनका भी चयन होता है, उनका मेहनत है, उनकी मेहनत को सलाम करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए, दिल से उनको हमेशा सम्मान करनी चाहिए। लेकिन महिमा मंडन इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि बाकी युवा गुमराह हो जाएं और फर्जीवाड़ा करने लगें। कुछ लोग यूपीएससी पे सवाल उठा रहे हैं, यूपीएससी के खासकर साक्षात्कार को लेके सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा उनसे बस यही कहना है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है, आपको कहने की आज़ादी है। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी कहिए। यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, पारदर्शी है, निष्पक्ष है, देश की एकलौती संस्था जो युवाओं को बेहतर सोचने, बेहतर करने और बेहतर बनने का मौका देती है। आप बस दोष दे सकते हैं। वैसे भी आपकी आदत है कि किसी खास वर्ग को गाली देना और संस्थाओं को दोष देना, अपने अंदर कमी नहीं देखना, उसे सुधार नहीं करना और आगे नहीं बढ़ना, बल्कि दूसरों की सफलता से जलना और दूसरों की तरक्की से जलना और अपने आप को शोषित, वंचित, दलित और भी क्या क्या कहना। ये आपका मतलब, आपकी मेंटलिटी है। इसे ना मैं बदल सकता हूँ, ना कोई बदल सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि यूपीएससी निष्पक्ष है, पारदर्शी है, संवैधानिक संस्था है, मेरिट पा रही है। आपके कुछ भी कहने से यूपीएससी की गरिमा को कुछ धूमिल नहीं होगा। और यूपीएससी जो है वो है चाय वाले का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा, तो ठेला लगाने वाले का बेटा बन गया आईएएस। यूपीएससी सिविल सेवा 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। जो भी युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या यूपीएससी सिविल सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो भारत का नागरिक होता है। किसी भी विषय में स्नातक पास होता है, सिर्फ स्नातक पास, परसेंटेज नहीं होता है कि आपका क्या परसेंटेज है, सिर्फ पास होना। सामान्य वर्ग से है तो 21 से लेकर 32 साल एज और 6 अवसर मिलता है, 6 बार वो परीक्षा में अपीयर हो सकता है। पिछड़ा वर्ग से है तो 21 से लेकर 35 साल तक एज और 9 बार अपीयर हो सकता है। एसटी एससी वर्ग से हैं तो 21 से लेकर 37 साल तक एज और जब तक उनका एज है तब तक अपीयर हो सकते हैं। कुछ विशेष वर्ग के और भी छूट है।
जैसे दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग से छूट है, पूर्व सैनिक या सैनिक के बेटे हैं या जो सेना में हैं उनके लिए भी अलग से छूट है। नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रत्येक वर्ष जारी होता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 रुपया फीस लिया जाता है। कितना फीस लिया जाता है? 100 रुपया, वो भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों से। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से 50 रुपये की फीस ली जाती है। एसटी, एससी और महिलाओं से फीस नहीं ली जाती, अर्थात उनके लिए निःशुल्क होता है। जब प्रारंभिक परीक्षा कोई पास करता है तो 200 रुपया मेंस में लिया जाता है फीस के रूप में, वो भी सामान्य वर्ग से। ओबीसी वर्ग से 100 रुपये का फीस ली जाती है। एसटी, एससी और महिलाओं से फीस नहीं ली जाती है। इंटरव्यू में कोई फीस नहीं ली जाती है। 100 रुपया में प्रीलिम्स में और 200 रुपया मेंस में, टोटल 300 रुपया। अब आप कल्पना करिए और सोचिए कि 300 रुपया फीस लेता है यूपीएससी। साथ ही साथ यूपीएससी अमीरी और गरीबी को डिसाइड नहीं करता है कि ये अमीर है तो तैयारी करेगा, ये गरीब है तो तैयारी नहीं करेगा, ये दिल्ली में रहेगा तो तैयारी करेगा, ये बिहार में रहेगा तो तैयारी नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करती है यूपीएससी। तो सीधा सीधा अपना नोटिफिकेशन जारी करती है। 3 चरणों का एग्जाम है। वो तो कहती है कि जो भी युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी सिविल सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो हमारे पैटर्न को, हमारे पैमाने को फॉलो करे और देश का सर्वोच्च पदों पे जाए, अधिकारी बने और देश के सर्वोच्च पदों पे आसीन हो। वैसे भी गरीब का बच्चा अगर सपना देखेगा और गरीब का बच्चा तैयारी करेगा तो सिलेक्शन अमीर के बच्चों का होगा। तैयारी जब गरीब का बच्चा करता है तो चयन किसका होगा? अमीर के बच्चों का। अगर तैयारी मैं करूंगा तो मेरा होगा कि मेरे पड़ोसी का होगा? अगर तैयारी मेरा पड़ोसी करेगा तो उसका होगा कि किसी और का होगा? तो ये इस तरह से मतलब पता नहीं क्या हो गया है। गरीब का बच्चा तो चाय वाले का बेटा तो रिक्शे वाले का बेटा। भाई साहब, जब तैयारी गरीब का बच्चा ही करेगा तो सिलेक्शन अमीर का बच्चे का नहीं होगा। क्या बॉलीवुड वाले के बच्चे आके तैयारी करते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे आके तैयारी करते हैं? जाहिर सी बात है कि जो तैयारी करेगा उसी का चयन होगा। तो इसमें अमीर और गरीब क्या, सपना जो देखेगा उसका साकार होगा, जो तैयारी करेगा उसका चयन होगा। लेकिन इस तरह से सेंटिमेंट को पकड़ा जा रहा है और इस तरह से गरीब का बच्चा, और सिर्फ इसके लिए चीज़ टीआरपी चैनलों पर चलाया जाता है ताकि उनको टीआरपी मिले। कोचिंग वाले के द्वारा चलाया जाता है ताकि उनको स्टूडेंट्स मिले। और समाज में एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि गरीबों के लिए सब चीज़ें होता है, तो गरीब का ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पहले थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन अब के दौर में मुश्किल नहीं है। आज के सूचना वाली क्रांति दौर में अब तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अगर जो युवा यूपीएससी को डिजर्व करता है और उसमें यूपीएससी वाली क्वालिटी है तो वो क्वालिफाई करेगा, चाहे वो दिल्ली में रहे और चाहे बिहार के एक सुदूर गांव में रहे। तो भाई साहब लोग, गरीबी अमीरी यूपीएससी का पैमाना नहीं है, ना ही यूपीएससी का पैमाना शहर और गांव है। यूपीएससी सिविल सेवा का पैमाना 3 चरणों का एक वर्षीय एग्जाम है। जो भी इसको डिजर्व करेगा, जो भी इसकी तैयारी अच्छा से करेगा, उसी का चयन होगा और वही अधिकारी बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और हकीकत को जानिए, गुमराह मत होइए। मेरा हमेशा से ही एक उद्देश्य होता है कि सही चीज़ों को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचा देना। अब कितने लोगों तक पहुंच पाता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा एक प्रयास है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा और युवा हकीकत को जानेंगे। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि युवा साथियों, आप अपने काबिलियत को देखिए,
अपने अंदर की योग्यता को देखिए और उसके अनुसार आप अपना मंजिल चुनिए, उसके अनुसार आप अपना कैरियर चुनिए। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, बेहतर करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करिए, आप अधिकारी बनिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन देख के नहीं, देखा देखी करके नहीं, गुमराह होकर नहीं, किसी को सुन के नहीं, किसी को समझ के नहीं, आप अपने अंदर की काबिलियत को देख के करिए। और समाज से मेरा निवेदन है कि इस तरह से मत फैलाइए कि युवा गुमराह हो जाए, या इसको अलग तरीके से आप भी जानिए, सोचिए, समझिए। यूपीएससी सिविल सेवा एक कैरियर है, जो भी बनाना चाहता है, जो भी आना चाहता है वो आएगा, बनाएगा। और ये देश सबका है, समाज में सबका योगदान है और हर किसी का बराबर ही योगदान है। रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, व्यवसाय अलग हो सकता है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, यूपीएससी के और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, युवा साथियों के साथ और भी बात करूंगा। मेरा दाल रोटी भी इसी से चलता है, लेकिन ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं सच्चाई से रूबरू कराऊं। तो एक मेरा प्रयास है। मेरी भाषा कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझेंगे। और जो लोग भी चयनित हुए हैं उनको पुनः उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, आपको दिल से सम्मान करता हूं। और उन युवाओं को बस यही कहना चाहता हूं, जो लोग बिना जाने सोचे समझे आना है, उनको कहूँगा कि एक बार सोचे समझे और तब आप आए। आप देखें कि आप किस में क्या बेहतर कर सकते हैं, जो आपके अंदर काबिलियत है उसी में देखिए और उसी में आगे बढ़िए। और ये गरीब का बच्चा, ये अमीर का बच्चा, तो यूपीएससी ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके मन का भ्रम है। और मीडिया वालों के लिए टीआरपी है, कोचिंग वालों के लिए स्टूडेंट है, और समाज के लिए एक सेंटिमेंट है, और कुछ भी नहीं है। जो तैयारी के लायक होगा, जो तैयारी करेगा, उसका चयन होगा। बाकी मैं यूपीएससी पे विस्तार से चर्चा करूंगा, नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक की बात करूंगा कि जो लोग भी 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करे, कैसे करे कि बेहतर करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्कार।